नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 15% लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी का दर्द सहते हैं। और अगर आपको एक बार पथरी हो तो अगले 10 सालों में इसके दोबारा होने का चांसेस 50% तक होते हैं। किडनी स्टोन का दर्द, जिसे मेडिकल भाषा में रीनल कोलिक भी कहते हैं, इसे इंसान द्वारा महसूस किए जाने वाले सबसे भयानक दर्दों में गिना जाता है। यह दर्द इतना तेज होता है कि मरीज तड़प उठता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये पथरी बनती क्यों है? क्या सिर्फ पानी कम पीने से पथरी होती है, या इसके पीछे कोई जेनेटिक या कोई खान पान का कारण है? और सबसे जरूरी बात, इसका सही और परमानेंट इलाज क्या है? आज के इस वीडियो में हम किडनी स्टोन की पूरी A to Z जानकारी लेंगे। हम जानेंगे कि क्यों ये बनता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और इसका बेस्ट इलाज क्या है। इसीलिए आप या आपका कोई अपना इस दर्द से गुजर रहा है या भविष्य में इस दर्द से बचना चाहता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किडनी स्टोन आखिर है क्या। मेडिकल भाषा में हम इसे नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस कहते हैं। जब हमारे यूरिन में मिनरल्स जैसे कैल्शियम, ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लिक्विड यानी पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो ये मिनरल्स आपस में चिपक कर क्रिस्टल बनने लगते हैं। शुरुआत में ये रेत के कण जितने छोटे होते हैं, जिन्हें क्रिस्टलोपैथी भी कहा जाता है। अगर ये छोटे हैं तो बिना किसी दर्द के यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब ये आपस में जुड़कर बड़े हो जाते हैं, यानी 5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा, तो ये हार्ड मास या पत्थर का रूप ले लेते हैं। ये पत्थर किडनी के अंदर बन सकते हैं या फिर यूरेटर में यानी पेशाब की नली में फंस सकते हैं, जिससे पेशाब का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और भयंकर दर्द होता है। पथरी बनने के कई कारण हैं, पर इसमें सबसे मुख्य कारण डिहाइड्रेशन यानी पानी कम पीना है। जब आप पानी कम पीते हैं तो आपका यूरिन सैचुरेटेड हो जाता है, जिससे मिनरल को घुलने के लिए जगह नहीं मिलती है और वो वहां जमने लगते हैं। इसके अलावा आजकल खाने में बहुत ज्यादा नमक, एनिमल प्रोटीन और चीनी, इसका सेवन भी सबसे ज्यादा यूरिक एसिड और कैल्शियम को बढ़ाता है। ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसके बड़े रिस्क फैक्टर है। कुछ मामलों में यह जेनेटिक भी होता है। अगर आपके परिवार में किसी को पथरी की समस्या रही है तो आपके होने के चांसेस काफी ज्यादा है। इसके अलावा मेडिकल कंडीशंस जैसे गाउट, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, पाचन संबंधी बीमारियां जैसे क्रोन डिजीज, ये भी पथरी बनने का कारण बन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि विटामिन सी और कैल्शियम के सप्लीमेंट इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना भी पथरी बना सकता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण और चेतावनी की। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको किडनी स्टोन है? कई बार जब पथरी छोटी होती है तो कोई लक्षण नहीं दिखता है, लेकिन जब ये बड़ी हो जाती है या अपनी जगह बदलती है तो शरीर कुछ गंभीर संकेत दे सकता है। इसका सबसे मुख्य लक्षण है कमर के निचले हिस्से में भयानक दर्द, जो पसलियों के नीचे से शुरू होता है और आगे पेट के निचले हिस्से और ग्रोइन तक फैलता है। यह दर्द लहरों में आता है यानी वेव्स में आता है, जो 20 मिनट से 1 घंटे तक रह सकता है। इसे रीनल कोलिक कहते हैं। दर्द इतना तेज होता है कि मरीज को बैठने या लेटने में भी चैन नहीं मिलता है, वो बेचैन रहता है। दर्द के अलावा पेशाब में खून आना यानी हिमेटोरिया, इसका बहुत बड़ा संकेत है, जिसमें पेशाब का रंग गुलाबी या लाल हो सकता है। पेशाब करते समय जलन या तेज दर्द होना भी ये आम बात है। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो पेशाब धुंधला यानी क्लाउडी और स्मेल भी आ सकती है। साथ ही तेज दर्द की वजह से मल्टी और उल्टी भी हो सकती है। अगर आपको बुखार और ठंड लग रही है तो यह संकेत है कि आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। बार बार पेशाब आने की इच्छा होना लेकिन पेशाब कम मात्रा में आना, यह भी इसका लक्षण है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो इसे नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब जानते हैं पथरी के प्रकार क्या है। इलाज से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि पथरी किस प्रकार की है, क्योंकि हर पथरी का इलाज अलग होता है। सबसे कॉमन है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन, जो लगभग 80% मामलों में देखे जाते हैं। ये तब बनते हैं जब यूरिन में कैल्शियम और ऑक्जेलेट मिल जाते हैं। ऑक्जेलेट कई फलों, सब्जियों और नट्स में पाया जाता है और हमारा शरीर का लीवर भी इसे बनाता है। दूसरे होते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स, जो उन लोगों में सबसे ज्यादा होते हैं जो पानी कम पीते हैं या बहुत ज्यादा एनिमल प्रोटीन यानी मांसाहार लेते हैं। इनका यूरिन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तीसरे प्रकार के हैं स्ट्रूवा स्टोन्स।
इन्हें इन्फेक्शन स्टोन भी कहते हैं। ये किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण तेजी से बनते हैं और बहुत बड़े हो सकते हैं। और चौथे है सिस्टीन स्टोन्स, जो बहुत दुर्लभ है और एक जेनेटिक डिसऑर्डर सिस्टीनूरिया के कारण होते हैं, जिन्हें किडनी एक खास प्रकार के एमिनो एसिड को यूरिन में लीक करने लगती है। पथरी के प्रकार को जानने के लिए डॉक्टर यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट या पथरी निकालने पर उसका एनालिसिस करवाते हैं। दोस्तों, अब हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और इलाज। दवा के साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल भी बदलनी होगी। सबसे पहला नियम, पानी। दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिए, ताकि आप लगभग 2 लीटर यूरिन पास कर सके। यह यूरिन को पतला रखता है और मिनरल्स को जमने नहीं देता है। अगर आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है तो पालक, चुकंदर, भिंडी, नट्स, चाय और चॉकलेट का सेवन कम करें, क्योंकि इनमें ऑक्जेलेट सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ध्यान रहे, कैल्शियम खाना बिल्कुल बंद नहीं करना है। खाने के साथ साथ लिया गया कैल्शियम आंतों में ऑक्जेलेट के साथ बंध जाता है और पथरी बनने से रोकता है। नमक का सेवन कम करें, क्योंकि ज्यादा नमक यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है। एनिमल प्रोटीन जैसे मटन, चिकन और अंडे, इसकी मात्रा सीमित करें, क्योंकि यूरिक एसिड ये बढ़ाते हैं। और साइट्रेट पथरी को रोकता है, उसको ये कम करते हैं। इसकी जगह प्लांट प्रोटीन ले। नींबू पानी या संतरे का रस भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें नेचुरल साइट्रेट होता है जो पथरी को बनने से रोकता है। कोल्ड ड्रिंक्स, खास तौर पर ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें फॉस्फोरिक एसिड कम होता है, उससे बिल्कुल दूर रहे। अपना वजन कंट्रोल में रखें और एक्टिव रहे। तो दोस्तों, आमतौर पर दर्द के लिए, पेन किलर या पथरी निकालने के लिए दवाइयां जैसे टामसिलोसिन या फिर सर्जरी, लिथोट्रिप्सी या लेजर का सहारा लिया जाता है। सर्जरी से पथरी निकल तो जाती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि पथरी बनने की जो टेंडेंसी आपके शरीर में है, उसकी वजह से ये बार बार बन रही है, उसका क्या होगा? यहाँ पर हमें डीप एक्टिंग इलाज की जरूरत होती है। तो आजकल छोटी से लेकर हर बड़ी बीमारी में, जैसे बुखार, सर्दी जुकाम, स्किन डिजीज, यहाँ तक स्किन एलर्जी में भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की बजाय लोग एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, स्टीरॉइड या एंटासिड फट से ले लेते हैं। ये सारी दवाइयां क्या करती है? ये पेशेंट की बॉडी को जो रोग प्रति उसके रिस्पॉन्स दे रहा है, उसे जबरदस्ती रोक देती है, यानी सप्रेस कर देती है। पेशेंट को लगता है कि हमारी बीमारी ठीक हो चुकी है, लेकिन दवाई बंद करते ही वही रोग उसी प्रकार से, उससे भी ज्यादा गंभीर रूप से वापस आता है। इससे पेशेंट की इम्यूनिटी पूरी तरीके से डाउन होती है और पेशेंट का बॉडी उस चीज का रिस्पॉन्स देना बिल्कुल ही बंद कर दे। तो फिर असली इलाज क्या है? असल में सही ट्रीटमेंट वो है जिसमें पेशेंट के सिस्टम से एक बार रोग चला जाए तो फिर वापस ना आए, और पेशेंट फिजिकली, मेंटली और इमोशनली पूरी तरीके से ठीक महसूस करे। होम्योपैथी में हम इसी पर काम करते हैं। यहाँ डॉक्टर प्रॉपर टाइम देकर पेशेंट के शरीर में हुए बदलाव को और रोग आने के असली कारणों को समझते हैं। हम पथरी को नहीं देखते हैं, हम उसके पीछे के कारणों को देखते हैं, उसको समझते हैं। जब ये समझकर इसके आधार पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो पेशेंट की नेचुरल हीलिंग एबिलिटी है वो वापस आती है, पथरी भी निकलती है और दोबारा बनने की प्रवृत्ति भी खत्म होती है। तो सन होम्योपैथी में है बेस्ट डॉक्टर्स की टीम, जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। हम पेशेंट को घर पे ही हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप कहीं भी रहते हो, आप कहीं भी हो, फास्ट कुरियर की मदद से हम आपको आपकी कस्टमाइज दवाई तुरंत भेज सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है? किडनी स्टोन का इलाज हम सन होम्योपैथी में बहुत अच्छे से करते हैं। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपना कंसल्टेशन बुक करें। अपनी किसी भी बीमारी का इलाज एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से करवाएं। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए लाइक करें, ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम जवाब देने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।